लॉर्ड। दैनिक वचन की सेवाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और आज के दिन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप निकाल सकते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय और 27वीं आयत। वहाँ पर इस प्रकार से पतरस कहता है यीशु मसीह को, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा। ये जो सवाल है वो क्यों करता है वो, क्योंकि उसके ऊपर के भाग को अगर हम देखें तो वहाँ पर उद्धार की चर्चा हो रही थी और जो धनवान मनुष्य है वो यीशु मसीह के पीछे आने के लिए वो पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु मसीह उसको आज्ञाओं के विषय में कहते हैं और वो कहता है कि मैं आज्ञाओं को तो बचपन से मानता आया हूँ। और वो अपने आप को और भी धर्मी ठहराने की इच्छा से कहता है और मुझ में क्या कमी है, मैं ये सब तो करता आया हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। और यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कि तेरा सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे आ, तो ये बात उसको उदास करने वाली थी और वो पीछे चला गया छोड़ के यीशु को। और ये बात जब चेलों के साथ यीशु मसीह कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और चेले लोग भी कहने लगे कि क्या उद्धार पाना इतना कठिन है, तो किसका उद्धार हो सकता है। और आगे पतरस 27वीं आयत में कहता है, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए हैं, सब कुछ हमने छोड़ दिया है। उसका ये मानना था, लेकिन उसको एक डाउट हो गया कि उद्धार मुश्किल से होता है, तो क्या हमें उद्धार मिलेगा। और पतरस को जब यीशु ने पहली बार देखा, पतरस अपने आप को बहुत ही पापी समझता था और उसको पूरी रात उसने मछली पकड़ने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया था। और ऐसे ही उदासी की अवस्था में यीशु मसीह ने उसे जो भी कहा था उसने किया और बहुत सारी ढेर सारी मछलियाँ उसके पास आई। वो चाहता तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के एक बार बुलाने से उसके पीछे चला गया। उसने अपने बिजनेस को छोड़ा, अपने घर परिवार को छोड़ा, अपनी नाव को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। उसने यीशु के पीछे गया और उसका प्रेम यीशु के लिए बहुत ही था, लेकिन यीशु मसीह भी उसे आगे जाके सही करना चाहते थे। और परिस्थितियाँ कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी विपरीत आती है कि हम आगे जाके जो हमने छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा होगा आपने, लेकिन जो छोड़ा है उसके लिए हम सोचते हैं कि हमने यीशु के लिए क्या क्या कर दिया है, क्या छोड़ा है, लेकिन आने वाले दिन में, आने वाले समय में क्या होगा। और पतरस को ये बात का जवाब मालूम था जब वो यीशु के पीछे आया। हम देखते हैं यूहन्ना 6 और 68 में लिखा है, वहाँ पर पतरस कहता है कि यीशु मसीह को इस प्रकार से कहता है कि तेरे पास से हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और यहाँ पर मत्ती उसका 19 और 27 में इस प्रकार से कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा। और जो यीशु मसीह पतरस से कहते हैं उसका जवाब वही था कि जिसने मेरे नाम के लिए अपने घरों को, भाइयों बहनों को, माँ बाप को, खेतों को, सब कुछ छोड़ा है, उन्हें प्रभु अनंत जीवन देगा। और ये
काल में भी आशीष मिलेगी और आने वाले समय में भी। और यीशु मसीह चाहते थे कि पतरस ये बात को समझ ले कि यीशु के पीछे चलने से क्या मिलेगा और कितनी महान यीशु की योजना थी उसके लिए। और यीशु ने आगे से बहुत सारी बातें पतरस के बारे में कह दी थी और पतरस को खुद को मालूम था पहले ये जवाब कि मुझे अगर मैं यीशु के पीछे चला तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन परिस्थितियाँ जब विपरीत आती है तब काफ़ी समय हम हार मान लेते हैं। हम पीछे की बातों को देखते हैं, हमने ये कर दिया, ये छोड़ दिया, ये इतना किया, लेकिन हमारी कदर नहीं हुई। और आने वाले दिन में सच में क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी को असत्य की बातें नहीं कहते थे, लेकिन हमेशा यीशु मसीह ने अपने चेलों से सच्ची प्रतिज्ञाएं की है। और उस प्रतिज्ञाओं पर हम अगर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह हमें आने वाले दिनों में, आने वाले समय में स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाएंगे। लेकिन सवाल आज ये है कि हम पृथ्वी की बातों की और ज़्यादा चिंता करते हैं और हम तो आज ये सुनते हैं कि यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, चलेंगे, हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? आज ये सवाल सब जगह में है। कई नए लोग यीशु के पीछे आना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें क्या मिलेगा। कई पुराने लोग हैं जो प्रभु का अनुभव कर चुके हैं, उसके स्वाद को चख चुके हैं, वो लोग भी आज ऐसे संसार की बातों के लिए सोचते हैं कि हमें ये मिलेगा तो हम यीशु के पीछे चलेंगे, ये हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रतिज्ञाएं की थी, आज हमें भी वही प्रतिज्ञा करते, और जो मिलने वाला है उसको हम देख नहीं रहे, और वो बातें स्वर्ग में है। और यीशु मसीह, प्रभु का वचन यीशु मसीह कहते हैं कि ये दुनिया में अगर हमारी निंदा होती है, हम सताए जाते, तो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। जो सवाल का जवाब पतरस को खुद को मालूम थी, वो आगे जाके फिर से एक बार यीशु मसीह को पूछता है, लेकिन यीशु मसीह वो एक जवाब देता है कि अनंत जीवन जरूर मिलेगा अगर सब कुछ हमने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए फैसला किया और छोड़ दिया। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु के इस वचन के अनुसार हम भी करने पाए। प्यारे पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, आपकी उत्तम योजनाओं के लिए। यीशु मसीह, आपने स्वर्ग में हमारे लिए जो बड़ा प्रतिफल रखा है, अनंत जीवन रखा है, यीशु मसीह आपकी हर प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए, आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। और आज हमारे जीवनों में विपरीत परिस्थितियां जब आती है, हम संसार की ओर देखते हैं, तो हम भी इसी तरह की सोचने लगते हैं कि क्या हमें अनंत जीवन मिलेगा या हमें दुनिया की ऐसी सब चीज़ें मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह, आपकी प्रतिज्ञा सच्ची है, आप वादों के पक्के हैं। और यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सुनने वाले हैं सब पर आपका अनुग्रह हो, अंत तक विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, बने रहने के लिए सहायता कीजिए। सारी महिमा आदर सिर्फ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।